सुप्रभात। अब हम विदुर नीति के 34वें अध्याय के अंतिम उन श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ विदुर बड़े स्पष्ट शब्दों में धृतराष्ट्र को ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि किंतु बड़े संयत रूप में ये सब बताते हुए कि एक सज्जन पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए, राजा को किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से वाणी कष्ट पहुँचाती है, अनैतिक आचरण किस प्रकार से व्यक्ति को आहत करता है जिसका घाव कभी भरा नहीं जा सकता। इस क्रम में अब हम आगे के श्लोकों को देखते हैं। कहते हैं, कर्णी नालीक नाराजान निहरन्ति शरीरतः वाक्शल्यस्तु न निहर्तुम शक्यो हृदि शयो ही सा। अब यहाँ पे फिर उसी बात को वो यहाँ पे अपनी बात को एक तरह से कहना चाहिए, पुनः इस बात को कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो कटुवाणी है वो मनुष्य को आघात पहुँचाते हैं। तो कहते हैं कर्णी नालिक नाराचान, कि कर्णी नालिक और नाराज बाणों को तो नाराचान इन बाणों को तो बहुवचन हो गया, को तो हरंती शरीरता कि शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। निरहरंती शरीरता, शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। अगर किसी को ये बाण आहत कर दें तो उन बाणों को तो शरीर से खींच के निकाला जा सकता है, किंतु वाक शल्यस्तु न निहर्तुम शक्यो हृदि शयो ही सा, किंतु वाणी रूपी बाण से, यानी कि जो वाक बाण हैं, जिसे हम कहते हैं वाणी जो है हमारी बाण के समान होती है, तो जो वाक बाण तो निरहर्तुम उसके निकलने के लिए ना शक्या, यदि वो शरीर के हृदय के हृदय शया, यदि हृदय में वो धस गया है वाणी रूपी बाण, किसी की बात हमारे जिसे हम कहते हैं कलेजे को लग गई, मन को चुभ गई, जो ये भाव हैं वो इसी कारण से प्रकट होते कि मन को चुभ गई बात, कलेजे को लग गई, दिल को चोट पहुंची। ये सारी बातें जो है उसी अर्थ में यहाँ पे कही जा रही हैं कि यदि वो हृदय के अंदर धस गया है तो ना निहर्तुम शक्या, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। अर्थात जो चोट वाणी के द्वारा होती है, वचनों के द्वारा होती है, उसको दूर नहीं किया जा सकता, उससे व्यक्ति उबर नहीं पाता या उसको भुला नहीं पाता। तो जो यहाँ पर विशेष रूप से इन बाणों का यहाँ पे उल्लेख किया है, उनके नामोल्लेख किया है, क्योंकि उनकी जो विशेष बनावट के कारण ही उनके इस प्रकार के नाम पड़े हैं कि जो कर्णी है, जो पंखदार या विशेष बनावट वाला बाण होता है, उसको हम कर्णी के नाम दिया हुआ है। नालिक जो है छोटा बाण होता है जिसमें नली में रख करके छोड़ा जाता है, इसलिए उसको नालिक कहते हैं। नाराश लोहे का तीर होता है जो मनुष्य को पूरे के पूरे समूह को समाप्त कर देता है। नारम नर समूहम आचामति भक्षति इति नाराजा। तो यहाँ वो इन विशेष बाणों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि इन बाणों को जिससे बचना संभव नहीं है, तो इन बाणों को भी शरीर से खींच के बाहर निकाला जा सकता है, किंतु वाणी रूपी बाण यदि हृदय में बिंद जाए तो उसको निकालना संभव नहीं होता है। वाक्य सायिका वदनात् निष्पतंती यई आहता शोचती रात्रि अहनि परस्य नामर्मसु ते पतंती तान पंडितो न अवसृजेत परेभ्या। वाक सायका जो वाणी रूपी बाण है, जो वाणी के बाण हैं, वदनात् निष्पतंती जब वो मुख से निकलते हैं तो यही आहता उनके द्वारा दूसरों के मर्म पर ही चोट की जाती है, और जिसके कारण वो मनुष्य दिन रात रात्रि अहनि अर्थात दिन रात शोकग्रस्त रहता है, उसको विचार करता रहता है, उसको में सोचता रहता है। ते परस्य मर्मसु पतंती वे दूसरे के मर्म स्थल पर गिरते हैं, अर्थात उसके मन को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए पंडिता तान परेभ्या न अवसरेत, इसलिए जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, उन बाणों का परेभ्या अर्थात वाणी रूपी बाण का परेभ्या दूसरों के प्रति या शत्रुओं पर न अवसृजेत, उनको नहीं प्रयोग करे या उन पर नहीं छोड़े। बड़ा स्पष्ट है कि बाण यानी कि जो एक साक्षात बाण है उसकी चोट को तो दूर किया जा सकता है, उसके घाव को भरा जा सकता है, किंतु वाणी के द्वारा बिंधा हुआ मनुष्य जो चोट है वो कभी भी नहीं भरती है। तो इसलिए वहाँ पे उसको सचेत कर रहे हैं कि वाक सायका वदनात् निष्पतंती, कि वाणी रूपी बाण जब वदन से अर्थात मुख से निकलता है, यही आहता और उसके द्वारा आहत हुआ, रात्रि अहनि दिन रात शोचती शोक में डूबा रहता है, इसलिए परस्य मर्मसु ते पतंती वो दूसरे के मर्म को आघात पहुंचाते हैं, उसके मन को पीड़ा देते हैं, चोट देते हैं। इसलिए तान उन बाणों को पंडित
यानी कि जो विद्वान व्यक्ति हैं इस प्रकार के वाक रूपी बाण को कभी भी दूसरों पर ना छोड़े, अर्थात अपनी वाणी से किसी को भी आहत नहीं करे। भाव वही है, ऐसी वाणी बोलिए, वही बात यहाँ भी कही जा रही है। तो किसी की भी बात को प्रकट नहीं करना या उसको मन को पीड़ा नहीं पहुँचाना व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि वो अनुचित शब्दों का प्रयोग करने से, गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचे या गलत बात कहने से बचे। यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवं बुद्धिं तस्या अपकर्षन्ति सो अवाचयिनानि पश्यति। यस्मै पुरुषाय, जिस पुरुष को, जिस व्यक्ति को देवा मनुष्य पराभवम प्रयच्छन्ति, पराजय देते हैं, अर्थात उनको परास्त करना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, पराभूत करना चाहते हैं, पराभवम से तात्पर्य पराभूत करना चाहते हैं। बुद्धिम तस्य अपकर्षन्ति, वो उनकी बुद्धि को पहले ही अपकर्षन्ति हर लेते हैं, बुद्धि का विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं या बुद्धि को नीच बना देते हैं। सो अवाचीनानि पश्यति, इसलिए उस व्यक्ति को केवल अवाचीनानि अर्थात जो नीच कर्म है उन पर ही उनकी दृष्टि रहती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हम कहते हैं, तो भाव यही है कि जब व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कष्ट में पड़ना होता है तो उसके पहले उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। नष्ट क्यों जाती है? यहाँ वही बात उन्होंने कही है कि देवता जिसका पराभव चाहते हैं उनकी बुद्धि को पहले ही हल लेते हैं। जब बुद्धि सोच विचार की रहेगी, जब विवेक समाप्त हो जाएगा तो निश्चय ही उनको जो दृष्टि है, उनका जो लक्ष्य है, वो कभी भी उच्च नहीं हो सकता। व्यक्ति की विवेक बुद्धि जब तक जागृत है तब तक वो सत्कर्म करता है, वो हर प्रकार के पाप से बचा रहता है। लेकिन जब उसका विनाश काल आता है, विपरीत समय आता है, तो उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वैसी बुद्धि हो गई। तो यह तात्पर्य वही है कि जब देवता, इसके लिए वो यहाँ पे एक प्रकार से भी कह रहे हैं कि जो शिक्षा ग्रहण करी है वो समस्त राजपुत्रों ने एक साथ ग्रहण करी है, एक ही गुरु से पढ़े हैं। तो किंतु जो पात्र है, जो समय है, तो यहाँ पर इस बात की भी संकेत मिलता है जब हम कहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो एक ही गुरु से पढ़ने पर भी सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो कारण है। तो प्रारब्ध को भी इसका कारण मानते, तो कहते हैं देव जिसका पराभूत चाहते हैं, देवता जिनको पराभव चाहते हैं, जिनका, उनकी बुद्धि को हर लेते हैं। और जब बुद्धि का हरण हो गया तो सोचने समझने की उसकी क्षमता वैसे ही नष्ट हो जाती है। बुद्धौ कलुषम भूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते अनयो नय संकाशो हृदयान्ना अपसर्पति। अब फिर वही बात कह रहे हैं कि विनाशे, विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धौ कलुषम, बुद्धि कलुष हो जाती है, मलिन हो जाती है। तो विनाश काल उपस्थित होने पर, विनाशे प्रति उपस्थिते, तो विनाश काल उपस्थित होने पर मनुष्य की बुद्धि कलुषित हो जाती है, मलिन हो जाती है। अनियो नय संकाशो हृदयान्ना अपसर्पति, और बुद्धि के जब वो कलुषित हो जाती है तो न्याय भी नय संकाशो, तो न्याय के समान ही प्रतीत होने वाला जो अन्याय है, अनय है, अर्थात अनयो, यहाँ पे आया ना अनयो, अनयो यहाँ इन दोनों में नहीं है बल्कि अनयो का अनीति में। तो नय और अनीति, तो न्याय और अन्याय में हृदयाद ना अपसर्पति, भेद दूर हो जा नहीं होता, अर्थात उनमें वो एक प्रकार से उसकी के समान समझ रखता है। जो अन्याय कर रहा है उसको भी वो समझता है नहीं, मैं न्याय ही कर रहा हूँ। तो फिर तो न्याय के समान ही जो प्रतीत होता है वो अन्याय हृदयाद ना अपसर्पति, हृदय से दूर नहीं होता। यहाँ पे बड़ी इन्होंने स्वाभाविक बात कहती है कि जब बुद्धि नष्ट हो गई तो वो लगता है कि जो कुछ भी वो अन्याय कर रहा है उसको भी वो कहता है नहीं, मैं न्यायोचित कर्म कर रहा हूँ। जो दुर्योधन का जो व्यवहार रहा, जो आचरण रहा, उसके लिए हम बहुत बार तर्क देते हैं कि द्रौपदी ने उसकी मजाक उड़ाया था, उससे परिहास किया था, ये भी कहा था अंधे का बेटा अंधा ही होगा, जो हमें पौराणिक कथाएं मिलती हैं। तो उसके साथ उसका उस प्रकार का व्यवहार करना हम पूर्ण रूप से अनुचित नहीं मान सकते। तो यहाँ बिल्कुल उसको जो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जब व्यक्ति का विनाश उपस्थित होता है तो वो अन्याय और न्याय में भेद नहीं कर पाता, उसको लगता है नहीं मैं तो ये सही कर रहा हूँ। तो उसकी जो समझ है वो इतनी संकुचित हो जाती है कि वो दोनों में भेद उत्पन्न नहीं कर पाता। यदि द्रौपदी का आचरण गलत था तो इसका
ये तात्पर्य नहीं है कि दुर्योधन का भी उसके प्रति इस प्रकार का व्यवहार होता जो युगों युगों तक उसके लिए वो अमर्यादित आचरण जो है, जो उसका व्यवहार है, वो उसके अंदर के जो उस पशुत्व को जो उसने प्रकट किया, उसके लिए उसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ वो कह रहे हैं उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण दे रहे हैं, क्योंकि जब बुद्धि विनाश की हो जाती है तो वो अपने को, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब दीमक, शुक्नासोपदेश आप पढ़ चुके हैं कि जब व्यक्ति का अधोपतन होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है कि जो दीमक की बाम्बी के ऊपरी स्थिति पर जो उस पर घास उगाई है, तिनका उगाया है, उस पर जो बूंद है, जब वो गिरती है तो उसमें अपने अधोपतन को नहीं जान पाती, क्योंकि उसको गिरने का अनुभव ही नहीं होता। तो यहाँ भी बात वही है कि उसको अपने जो जिस नीचता की पराकाष्ठा को पहुँच चुका है, उसको उस बात का भान ही नहीं है, उसकी प्रतीति ही नहीं है कि वो कुछ अनुचित कर रहा है। तो यहाँ पे एक सामान्य बात के द्वारा वो इसको समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति की बुद्धि कलुषित हो जाती है, जब विनाशकाल उपस्थित हो जाता है, तो वो न्याय और अन्याय में भेद नहीं कर पाता है, उसकी बुद्धि जो हृदय से वो दूर नहीं हो पाता है, उसका भेद जो है वो मिट जाता है। संयम बुद्धि परिता ते पुत्राणाम भरतर्षभा पांडवानाम विरोधे न चैना अवबुद्धि से, कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो तुम्हारे जो पुत्र हैं उनकी बुद्धि भी संयम बुद्धि परिताते पुत्राणाम भरतर्षभा, हे भरत श्रेष्ठ, आपके जो पुत्रों की बुद्धि है, ते पुत्राणाम, तुम्हारे जो पुत्रों की बुद्धि है, उनकी जो मेधा है, उनकी जो समझ है, सोच है, वो पांडवा नाम विरोध, पांडवों के प्रति विरोध से भर गई है, उससे व्याप्त हो गई है, एना न अवबुद्धि से, और आप उस बात को समझ नहीं पा रहे कि जब उनको विरोध करना, जब हमारी किसी से शत्रुता हो जाती है तो उनके जो सद्गुण हैं, जो उनके अच्छे बातें हैं, उनका भी हम विरोध करने लगते हैं। तो यहाँ वो उसको यही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भी नष्ट हो गई है, वो पांडवों के विरोध से व्याप्त है, और इस बात को आप समझ नहीं पा रहे, अर्थात आप भी समझ रहे हैं कि नहीं वो उचित कर रहे हैं, आप भी उनको नहीं समझा पा रहे, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत् शिष्यस्ते शासितासो अस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरा। अब राजा के लक्षणों से युक्त त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत्, जो त्रैलोक का भी स्वामी हो सकता है, ते शिष्य, आपका वो शिष्य, सा युधिष्ठिरा, वो युधिष्ठिर ही इस समय शासिता अस्तु, पृथ्वी का शासक होने के योग्य है। कैसा है वो? ते शिष्य, आपका शिष्य है, अर्थात आपकी आज्ञा को स्वीकार करने वाला है, और वो युधिष्ठिर इस समय शासिता, शासक होने के गुण उसी में ही है, उसी को इस पृथ्वी का शासक होना चाहिए। तो वो राजत्व के लक्षण से युक्त है, उस त्रिलोक का भी स्वामी हो सकता है अपने पराक्रम के बल पर, किंतु और वो तुम्हारा शिष्य है, अर्थात आपका सुयोग्य शिष्य है, उसी को इस पृथ्वी का भी शासन होना चाहिए। तो यहाँ पे वो उसको एक जो धृतराष्ट्र की बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है, और ये जानते हुए कि नहीं उन पांडवों के साथ कुछ अनुचित हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसी कारण तो वो स्वयं नहीं सो पा रहे हैं, तो उनके मन में तो कहीं ना कहीं ग्लानि भाव है, वो पांडवों के प्रति स्वयं को अपराधी अनुभव कर रहे हैं, और अपने उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए ही वो विदुर को बुलाते हैं कि तुम मुझे उपदेश दो। तो यहाँ पे विदुर अपने उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं कि बिना पूछे ही मुझे कहना चाहिए, और बड़े ही इस प्रकार से उसकी जो बातें हैं या उसके जो विचार हैं वो स्पष्ट भी हैं, स्पष्ट संकेत देते हैं, कहीं भी वो मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को वो राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, और उनकी उस मर्यादा का, उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए ही वो यहाँ पर अपनी बात निर्भीक रूप से कहने में समर्थ हुए हैं। अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते भागदे पुरस्कृता तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो धर्मार्थ तत्त्ववित्। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो युधिष्ठिर जो है, कि वो युधिष्ठिर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते भागदे पुरस्कृता तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो धर्म अर्थ तत्त्ववित्, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला है, तेजसा प्रज्ञा, तेज और बुद्धि से युक्त है। कैसा है? भागदेय पुरस्कृता, भाग्यशाली है, ते पुत्रान् सर्वान् अतीत्य, तुम्हारे उन समस्त पुत्रों से भी वो बढ़कर है, अतीत्य उनको परे जाने वाला है, अर्थात उन सबका अतिक्रमण करने वाला है।
तो धर्मार्थ तत्वविद, धर्म और अर्थ के तत्व को जो जानने वाला है, ऐसा वो युधिष्ठिर जो तेज और प्रज्ञा से युक्त है। सर्वान पुत्रान अतीत, तुम्हारे समस्त पुत्रों से बढ़ करके है अतीत, उनका अतिक्रमण करके है, उससे बढ़ करके है। जो भागधेय पुरस्कृता, जो श्रेष्ठ भाग के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, भाग्यशाली है। तो यहाँ पर उसके जो युधिष्ठिर के गुण हैं उनको वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से कौरवों से अर्थात धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों से बढ़ करके है और उसको ही पृथ्वी का शासक होना चाहिए, या हम कह लें हस्तिनापुर का या कुरु प्रदेश का शासक होना चाहिए। अनुक्रोशाद अनिशंस्यात् यो असौ धर्मभृतांबरा गौरवाद तव राजेंद्र बहून क्लेशान स्थितिक्षति। अनुक्रोशात, अनुग्रह होने के कारण। तो अनुक्रोशात, अनुक्रोश यानी कि दया के कारण या अनुग्रह के कारण, अनिशंस्यात् अर्थात क्रूर ना होने के, निशंस ना होने के कारण अर्थात क्रूर ना होने के कारण। यो असौ धर्मभृतांबरा, ये जो धर्मधारियों में श्रेष्ठ है, किस कारण से श्रेष्ठ है? अनुक्रोश अर्थात दयालु होने के कारण, अनिशंस होने के कारण, कठोर ना होने के कारण, निर्दयी ना होने अर्थात दयावान होने के कारण, गौरवात, गौरव या सम्मान का भाव रखने के कारण, बहु क्लेशान तितिक्षति, वो बहुत सारे क्लेशों को, कष्टों को सह रहा है, अर्थात उस अपने गुणों के कारण ही वो इस समय आपके समस्त जो अत्याचार हैं उनको सहन करने में समर्थ हो रहा है। वास्तव में वो जो युधिष्ठिर है वो धर्मधारियों में, धर्म को धारण करने वालों में श्रेष्ठ है। दया, सौम्य भाव के कारण या अनिशंसनता के कारण, अकठोरता के कारण, कठोरता ना होने के कारण, आपके प्रति सम्मान का भाव रखने के कारण ही जो कष्ट उसे प्राप्त हुए हैं, आप सबके आचरण के द्वारा उनको वो सहने में समर्थ हो रहा है। तितिक्षति, सहने में समर्थ हो रहा है। यहाँ पर उसका जो उद्योग पर्व का जो 34वां अध्याय है प्रजागर पर्व में, ये यहाँ पर ये पूर्ण होता है। इसके बाद आप 35वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये आपको एक तरह से मैंने इसको करवा दिया है। अब इसके आगे हम दूसरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे।